हेलो एवरीवन, कैप्सूल कोर्स के एक नए एपिसोड में फिर से आप लोग का स्वागत है। आज मैं आप लोग को नया चैप्टर बताने वाला हूँ। इस चैप्टर का नाम है वृत्त, जिसको इंग्लिश में सर्कल बोला जाता है। तो इसमें देखेंगे कि कौन कौन टाइप वीवीआई है, वो टाइप आपको बताया जाएगा, जो जो टाइप वीवीआई होगा। तो चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि वीवीआई में पहला टाइप ये सर्कल में कौन सा है। चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन को समझना है, क्या लिखा हुआ है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो टाइप हम लिए हैं, तो यहाँ ध्यान देना है। कह रहा है किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करें। तो मतलब आपको पता चल गया होगा कि मैं इसमें कह रहा है कि स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करने के लिए, जबकि वृत्त की त्रिज्या दिया है 5 सेंटीमीटर तथा बाह्य बिंदु से केंद्र की दूरी 13 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, फिगर बना लेंगे, जिससे हमको क्या होगा, समझने में और ज्यादा आसानी हो जाएगा। चलिए तो फिगर बनाते हैं। तो पता चल गया है वृत्त है, उसमें यहाँ पे त्रिज्या दिया है और केंद्र से बाह्य बिंदु से क्या दिया है, केंद्र की दूरी दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा है। तो हम क्या करते हैं, एक वृत्त बना लेते हैं इस तरीके से। जब वृत्त बन गया तो यहाँ पे केंद्र भी होगा, तो केंद्र डाल दिया यहाँ पे, यहाँ नाम लिख देते हैं O। तो केंद्र से, और त्रिज्या है, त्रिज्या को बाद में देंगे। तो केंद्र से दूरी क्या, बाह्य बिंदु जो है वहां से केंद्र की दूरी है 13 सेंटीमीटर। तो यहां से लेकर के एक बाह्य बिंदु यहाँ पे P नाम दे दिए, तो जिसका दूरी है यहां से लेकर के यहां तक कितना है, 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। तो कह रहा है अब त्रिज्या भी दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, त्रिज्या को सीधा खड़ा नहीं करेंगे। मतलब हमेशा ये ध्यान रखना है, केंद्र पे जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो केंद्र पे 90 डिग्री कभी नहीं बनेगा, ये ध्यान देना है। हाँ, स्पर्श रेखा जहां पे टच करेगा सर्कल को, वहीं पे 90 डिग्री बनेगा। तो हम क्या करेंगे, स्पर्श रेखा को हम थोड़ा त्रिज्या को ऐसे ले लेते हैं, जैसे कि स्पर्श रेखा हम इस पे डाल सके। चलिए तो अब यहां से हम क्या करेंगे, स्पर्श रेखा यहां से लेकर के यहां तक हम डालेंगे। इस हिसाब से हम डालेंगे कि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन जाए, इस तरीके से 90 डिग्री का कोण बना दे। तो चलिए, तो यही स्पर्श रेखा का लंबाई निकालने के लिए, तो यहाँ पे हम टी नाम दे देते हैं। यहाँ पे ये जो त्रिज्या है ये 5 सेंटीमीटर यहाँ पे दिया हुआ है। टीपी की लंबाई का है निकालने के लिए, यही स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करें। तो चलिए, स्पर्श रेखा पे त्रिज्या लंब बनाता है, यह आपको पहले से पता है। तो यहाँ पे समकोण बनाया, तो ये त्रिज्या ये लंब हो गया, ये आधार समझ लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा, ये ध्यान देना। इस टाइप के क्वेश्चन में केंद्र से बाह्य बिंदु तक जो एक लाइन जाएगा, रेखाखंड जो जाएगा, वो हमेशा कर्ण रहेगा, कोण त्रिभुज का कर्ण रहेगा। इस बात को हमेशा आप ध्यान में रखिएगा। ऐसा नहीं कि कर इसको कर दीजिएगा, तो ये कभी आपसे सोल्यूशन होने वाला नहीं है। चलिए, यहाँ पे OT बराबर दिया है, OT बराबर कितना, 5 सेंटीमीटर, जो वृत्त की त्रिज्या भी है। और OP बराबर 13 सेंटीमीटर, और PT बराबर हमको नहीं पता है, तो वही स्पर्श रेखा है, तो वो निकालेंगे हम। तो ये हो गया समकोण त्रिभुज। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किसमें, OTP में हम लिख देते हैं, OTP में। तो क्या करें, समकोण त्रिभुज है, तो क्या हो जाएगा, ये कर्ण है, इसका हमको निकालना क्या है, यह PT निकालना है। PT बराबर, यहाँ PT लिखे हैं, PT बराबर, तो क्या हो जाएगा, OP रूट अंडर OP स्क्वायर माइनस OT स्क्वायर, इस तरीके से हम लिखेंगे। तो निकालना है PT बराबर रूट अंडर OP स्क्वायर, OP क्यों स्क्वायर, माइनस ये क्यों घटेगा, क्योंकि ये कर्ण है, ये ध्यान देना है। तो OP स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, OT स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे दोनों का वैल्यू को पुट करेंगे, तो OP का मान यहाँ पे 13 है, तो 13 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस OT का मान कितना है 5, उसका स्क्वायर कर देंगे। तो हो जाएगा 13 का स्क्वायर 169 होगा, माइनस 25, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। उसके बाद 169 में हम क्या करेंगे, 25 को घटा देंगे, 9 में से 5 गया 4 हो जाएगा, 6 में से 2 गया 4 हो जाएगा, ये हो गया 144, तो ये हो जाएगा 12। मतलब 144 का वर्गमूल होता है 12। तो स्पर्श रेखा की लंबाई निकल गया, यहाँ लिखेंगे स्पर्श रेखा की लंबाई, रेखा की लंबाई बराबर, लंबाई स्पर्श रेखा का नाम क्या था,
पीटी था, तो पीटी बराबर क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। ये मेरा आंसर है। इसी तरीके से हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे। तो हमेशा ये ध्यान रखना है, केंद्र से जो बाह्य बिंदु तक जाएगा एक लाइन जाएगा जिसका रेखा खंड है यहाँ पे, तो वो हमेशा कर्ण रहेगा। तो इस बात को आप समझ गए तो आपको बनाने में किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब इसको लंब समझिए या इसको लंब समझिए, दोनों में से कोई एक को समझिए, लेकिन कर्ण यही रहेगा, हमेशा ध्यान देना है एकदम। यहां पे दूसरा नंबर क्वेश्चन लिए हैं, सेम टाइप का क्वेश्चन है। इसमें देखते हैं क्या लिखा हुआ है। यहां पे लिखा है एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। इस बार क्या बोला, वृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए बोला गया है। तो ये ध्यान देना है, एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे है, मतलब एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे है। तो एक वृत्त बना लेते हैं सबसे पहले, अभी जैसे बनाए थे वैसे सेम बनाना है। तो एक बिंदु ए से वृत्त के केंद्र से, कह रहा है ना, वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे है। एक बिंदु ए से वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर की क्या है, दूरी पे है। फिगर वैसा ही बनेगा अभी जिस तरीके से हम बनाए थे। उसके बाद कह रहा वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, ये जो वृत्त पर स्पर्श रेखा है यहां से यहां तक, इसकी लंबाई दिया है यहाँ पे, ध्यान देना है कितना सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर यहाँ पे दिया गया है। यहां से लेकर के यहां तक कितना है, 8 सेंटीमीटर दिया गया है। उसके बाद कह रहा है वृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए, तो केंद्र से जो स्पर्श करता है जहां पे वृत्त को, यहां से यहां तक की दूरी वही त्रिज्या है, यही कह रहा है निकालने के लिए। तो हम इसको O मान लेते हैं, इसको हम B मान लेते हैं। यहाँ पे जो इस बिंदु है ये 90 डिग्री का कोण बनेगा यहाँ पे। तो ये कर्ण हो गया, OA कर्ण हो गया। तो यहाँ पे जो दिया है यहाँ पे लिख लेते हैं। तो OA बराबर क्या दिया है, OA बराबर है 10 सेंटीमीटर। उसके बाद AB बराबर दिया है 8 सेंटीमीटर और OB हमको क्या करना है, निकालना है। तो OB बराबर हम निकालेंगे तो क्या है, समकोण त्रिभुज में हम लिखेंगे, अभी जस्ट पहले लिखे थे पहला नंबर क्वेश्चन में। तो समकोण त्रिभुज OBA में लिख देंगे। अब वृत्त का काम खत्म हो गया है, जो यहाँ पे ट्राइंगल बना है, समकोण त्रिभुज जो बना है उसी से हमको लेना देना है। चलिए OB बराबर रूट अंडर OA स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर हो जाएगा। हम जानते हैं अगर इसको त्रिज्या को हम लंब माने तो फॉर्मूला होगा लंब बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर हो जाएगा। तो वही हम लिखे, यहाँ पे जो नाम दिए थे तो नाम के अनुसार से हम लिख लिए। तो आपको समझना है, अगर ये लंब समझेंगे तो ये आधार हो जाएगा, इसको आधार समझेंगे तो ये तो लंब हो जाएगा। तो हम उस तरीके से लिख दिए। तो कर्ण क्या है, OA 10 का स्क्वायर लिख दिए। अब माइनस AB का मान कितना है, 8 है, तो 8 का स्क्वायर लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ पे 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा और 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। तो घटाने पे कितना हो जाएगा, रूट अंडर 36। तो 36 का वर्गमूल कितना होगा, 6 सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर हम लिख देंगे, लिख दिए। उसके बाद लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या, लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या को यहाँ क्या लिखे थे हम, OB। तो OB लिख देते हैं, RB लिख सकते हैं, बराबर कितना सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर आ गया। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सोल्यूशन करेंगे। ये उतना हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाने वाली बात है। अगर आपका दिमाग लग गया इसमें, आप समझ गए इस क्वेश्चन को, तो चुटकी में आप इसको सोल्यूशन कर सकते हैं। ये सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों में पूछा जाता है। तो बहुत बार सब्जेक्टिव में पूछा गया और ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है।
तीसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिए हैं, तो यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन में लिखा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु P से स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करें। तो पहला नंबर जो क्वेश्चन था उसी टाइप का ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक वृत्त बना लेंगे, इस तरीके से एक वृत्त बना लेंगे। उसके बाद क्या रहा, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या। तो त्रिज्या यहाँ से पहले से पता है कि त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, लेकिन आगे जब देखते हैं तो वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु P, मतलब वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर की दूरी पे क्या है, एक बिंदु क्या है, P है। 13 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, तो इसको O मान लिए। P है 13 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो कह रहा लास्ट में स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करें। तो अभी जस्ट यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ था त्रिज्या दिया हुआ है, त्रिज्या यहाँ पे दिया है कितना सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए तो यहाँ से स्पर्श रेखा हम ले लेते हैं यहाँ से। चलिए तो यहाँ पे कुछ नाम दे देते हैं, यहाँ पे M नाम दे दिए, हो गया। तो यहाँ पे स्पर्श रेखा हमको निकालना है, तो हम क्या करेंगे, ये क्या हो जाएगा, ये कर्ण हो गया। यहाँ पे OP बराबर यहाँ दिया है 13 सेंटीमीटर और OM बराबर 5 सेंटीमीटर है। तो निकालना क्या है, PM निकालना है, PM बराबर। तो PM बराबर यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज OMP में लिख देंगे। तो OMP में लिख दिए। तो PM बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर OP स्क्वायर, मतलब कर्ण स्क्वायर माइनस ये लंब समझेंगे या आधार समझेंगे, तो आधार स्क्वायर मतलब OM का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। इस तरीके से हम लिख देंगे। चलिए उसके बाद OP का मान कितना है, 13 का स्क्वायर लिखेंगे माइनस 5 का स्क्वायर लिखेंगे। तो 169 हो जाएगा माइनस 25 हो गया। तो हो जाएगा 169 में से 25 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 144 रूट अंडर, तो क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर हो गया। ये तो क्या हो गया, स्पर्श रेखा की लंबाई यहाँ लिखेंगे, स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर लंबाई क्या माने थे, PM बराबर 12 सेंटीमीटर हम लिख देंगे, हो गया। इसी तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे, बहुत ही सिंपल है। चलिए तो आपको वीडियो अच्छा तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आप शुरू से अंत तक देख रहे हैं तो आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसमें ये ध्यान देना है, कभी त्रिज्या, कभी स्पर्श रेखा और कभी केंद्र से P तक की दूरी कहेगा निकालने के लिए, या केंद्र से बाह्य बिंदु के बीच की दूरी कहेगा निकालने के लिए। ये ध्यान देना है, इस टाइप का क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। तो नेक्स्ट टाइप अगले में चलिए तो यहाँ पे ये एक टाइप हो गया वृत्त में, इसका अगला टाइप बताएंगे। परमे को छोड़ करके जो इसमें न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन रहता है उसको हम बता रहे हैं। तो ये ध्यान देना है आपको, इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछता है। तो जितना भी इस चैनल के माध्यम से आप लोग को क्वेश्चन बताया जा रहा है सभी के सभी 2024 के लिए इम्पोर्टेंट है। आप मिला लीजिएगा 2024 में इसी जो टाइप बता रहे हैं इसी टाइप में से क्वेश्चन आपसे पूछने वाला है। तो अगर वीडियो आप शुरू से लेकर अंत तक देख रहे होंगे तो मतलब ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमको फिगर बनाना है और क्वेश्चन को सोल्यूशन कैसे करना है। आपको किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो हमेशा एक बात को यहाँ बोले हैं, यहाँ जो केंद्र से बाह्य बिंदु के बीच की दूरी जो होगा वो हमेशा कर्ण रहेगा, बाद बाकी लंब आधार किसी को आप कर सकते हैं, आपका इजी से सोल्यूशन हो जाएगा। चलिए तो फिलहाल वीडियो को यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं इसके अगले पार्ट में जो वायरल क्वेश्चन होगा 2024 के लिए वो आप बताएंगे। तब तक आप लोग इस चैनल को देखते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, आबाद रहिए और इस चैनल को ग्रो करने में हेल्प करते रहिए। और वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके और दोस्तों के साथ शेयर करके इस चैनल को ग्रो करने में मदद कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।